सम्मानित दर्शकों, फरवरी सन 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था। इस दंगे को दंगा न कहकर नरसंहार कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इसमें 1200 से अधिक लोगों की हत्याएं हुई थी जो मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे। ये नरसंहार गुजरात के कई शहरों में, अहमदाबाद, बड़ोदरा, गोधरा और सूरत सहित कई शहरों में 3 दिन तक जारी रहा। अयोध्या के पूर्णाहुति यज्ञ से लौटकर आ रहे लोगों की ट्रेन में कुछ अराजक तत्वों ने आग लगा दिया था। इस घटना में साबरमती एक्सप्रेस के 4 डब्बे आग के हवाले हो गए थे, जिसकी वजह से लगभग 59 लोगों की आग में जलकर निर्मम हत्या हो गई थी। गुजरात का नरसंहार गोधरा की घटना की परिणति था। गोधरा घटना के 48 घंटा बाद तक राज्य सरकार का कहीं पता नहीं था और विपक्ष का आरोप था कि गुजरात सरकार दंगाइयों से मिल गई है। हालात बेकाबू होते देख तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार से सेना के मदद की गुहार की थी, पर सेना पहुंचने के बाद भी दंगा ग्रस्त इलाके को सेना के हवाले नहीं किया गया। अहमदाबाद का दौरा करके लौटे लोक मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल सदस्य अमर सिंह, सीताराम येचुरी, राज बब्बर और शबाना आजमी ने दिल्ली आकर बताया कि राज्य में दंगे की घटना सरकार के इशारे पर हुई है। यह सरकारी आतंकवाद और राज्य सरकार का फैलाया हुआ दंगा है। इस दंगे का केस अब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा है। अभी हाल ही में इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है और केस दाखिल करने वाली समाज सेविका तीस्ता सीतलवाड़ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। पिछले दिनों गोधरा की एक अदालत का फैसला आया है। इसमें ट्रेन में आग लगाने के आरोपी रफीक भटुक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रफीक भटुक को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया था। रफीक भटुक अब तक का 35वां आरोपी है जिसे अदालत ने दोषी ठहराया। अब हम आते हैं दिल्ली प्रेस की सरिता मैगजीन के मार्च 2, 2002 अंक में एक छपे हुए लेख की तरफ, जिसमें ट्रेन में आग लगाए जाने के पीछे के कारणों का खुलासा किया गया है। ये रिपोर्ट मैं अंक से पढ़कर बता रहा हूँ आपको। गोधरा कांड में साबरमती एक्सप्रेस कांड के पीछे भी जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से गोधरा रेलवे स्टेशन के दुकानदार अयोध्या कार सेवा में जाने वाले कथित कार सेवकों की लूट और दादागिरी तथा मुस्लिम के खिलाफ फख्तियां नारेबाजी से परेशान थे। जैसा कि रैलियों में जाने वाली भीड़ अक्सर स्टेशनों, दुकानों में सामान की लूटपाट करती है, सामान लेने के बाद पैसा नहीं चुकाती। गोधरा में भी यही किया जा रहा था। इसलिए तंग लोगों ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस में अयोध्या से वापस आ रहे राम सेवकों को निशाना बनाया। निश्चित ही यह घटना निंदनीय थी और सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, पर इससे बेकसूर लोगों को मरवाने का क्या औचित्य है। ये सब सरिता मैगजीन में छपी रिपोर्ट के हैं। दोस्तों, अब इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ।
अगले क्लिप में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। जय हिंद।